जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान नरेंद्र यादव जी का, जो कि ग्राम देवपुर, तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी के रहने वाले हैं तथा इन्होंने अपने कमेंट में एक बहुत ही सुंदर पहेली को लिखा है, जो कि इस तरह से है। माता बोली बेटा से, अब हो जाओ तुम खड़े, भैया के साथ जी जान से लड़ो। तो श्रीमान नरेंद्र यादव जी, आपकी पहेली बहुत ही सुंदर है। एक समय की बात है जब देवराज इंद्र के यहाँ नृत्य गीत चल रहा था, तब उतने में ही दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंचते हैं। तब इंद्र ने उर्वशी नामक नृत्यांगना के तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम ऋषि को मोहित कर लो। तो उर्वशी अपने दुपट्टे का पल्लू दुर्वासा ऋषि पर फेंक देती हैं, जिससे उनके वह मुख मंडल से होता हुआ निकलता है। तब दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर उनको श्राप देते हैं कि तुम घोड़े की तरह उचकती रहती हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम घोड़ी बन जाओ। तो उर्वशी घोड़ी बन जाती है। तब घोड़ी बनते ही वह महर्षि दुर्वासा के समक्ष गिड़गिड़ाने लगती है कि हे महर्षि, तुम मेरी मुक्ति का उपाय बताइए कि कैसे मेरी इस योनि से मुक्ति होगी। तब दुर्वासा ऋषि उसकी प्रार्थना सुनकर थोड़े से द्रवित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब 3 वज्र एक साथ मिलेंगे और उनसे जो चिंगारियां उठेंगी, उससे ही तुम अपने वास्तविक रूप में वापस आओगी। तब इंद्र को उसके मुक्ति का उपाय पता चल गया था। तब वह श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनको ये सब बात बताते हैं। तब श्री कृष्ण इंद्र से कहते हैं कि तुम घोड़ी को मेरे पास ले आओ। तो इंद्र घोड़ी को भगवान श्री कृष्ण के पास ले आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण एक यज्ञ कर उस घोड़ी को सारे देशों देशांतर में घूमने के लिए छोड़ देते हैं और उस घोड़ी के गले में एक पत्र लिख देते हैं कि अगर इस घोड़ी को जो भी पकड़ेगा उसे मुझे और महादेव से और सभी देवों से युद्ध करना पड़ेगा। तब वह घोड़ी सभी देशों में घूमती रहती है, लेकिन जब वह हस्तिनापुर की सीमा में आती है तो द्रौपदी उसको देखती है और उस पत्र को भी पढ़ लेती है, लेकिन जानबूझकर उस घोड़ी को हस्तिनापुर ले आती है। तब महाराज युधिष्ठिर को पता चलता है कि द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की घोड़ी को पकड़ लाई है, यानी कि युद्ध की चुनौती ले आई है। तो अब हम श्री कृष्ण से युद्ध कैसे करें, और उसमें सभी देव, महादेव तथा स्वयं श्री कृष्ण युद्ध करेंगे तो हमारी हार तो निश्चित है। तब वह सहदेव को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम माता गांधारी के पास जाओ और उनसे मदद मांगो कि उनके 100 ही पुत्र हमारी सहायता करें और हमारे कंधे से कंधे मिलाकर देवताओं और श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करें। अगर हम हार जाते हैं तो सभी भरतवंशियों की नाक कट जाएगी। तो सहदेव जब माता गांधारी के पास जाते हैं और उनको ये सब बात बताते हैं, तो माता गांधारी अपने 100 पुत्रों को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम आपस में चाहे जैसे लड़ते रहो, लेकिन अगर दुश्मन द्वार पर खड़ा है तो तुम सब एक होकर भाई के कंधे से कंधा मिलाकर उस दुश्मन को मुंह तोड़ चुनौती का जवाब दो और उसे युद्ध में हरा दो। तो माता गांधारी के इन वचनों को सुनकर
सभी 100 ही पुत्र पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब देवता श्री कृष्ण और महादेव से पांडव तथा कौरवों का घनघोर युद्ध होता है, तो श्री कृष्ण का सुदर्शन, महादेव का त्रिशूल और इंद्र का वज्र एक साथ मिलते हैं और इधर से भीम तथा हनुमान जी की मुष्टिका का प्रहार होता है। तो जब तीनों वज्र आपस में टकराते हैं, उस टकरार से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं और वहीं पर घोड़ी थी और उसी चिंगारी से वह घोड़ी उर्वशी बन जाती है, जिससे घोड़ी की योनि से उर्वशी को मुक्ति मिलती है। तो श्रीमान नरेंद्र यादव जी, आपने अपनी पहेली में लिखा है, माता बोली बेटों से अब हो जाओ खड़े, भाइयों के साथ जी जान से लड़ो। तो ये सब बातें माता गांधारी ने कही हैं कि हे पुत्रों, तुम सब खड़े हो जाओ और भाइयों के साथ एक साथ होकर जी जान से दुश्मन के विरुद्ध लड़ो और उस युद्ध में सब विजय प्राप्त करो। तो श्रीमान नरेंद्र यादव जी, आपकी पहेली का जवाब यही लगता है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय सिया राम भक्तों।